اور ہم وہ سنی ہے ڈرتے نہیں ہیں، مر کے بھی ہم تو مرتے نہیں ہیں، ارے بھوک کی فکر کرتے نہیں ہیں، شیر ہیں گھاس چرتے نہیں ہیں، تیرے دشمن چلاتے رہیں گے، ہم بھی سینہ دکھاتے رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے سلام کا جواب وفادار رسول ہے۔ آج میں جو آپ کو ریکارڈنگ سنانے جا رہا ہوں، کچھ نوجوان ایسے ہیں کہ جب ان سے یہ تعزیے کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، بھائی یہ تم جو بناتے ہو، یہ گلی گلی گھماتے ہو، پھراتے ہو ڈھول تاشے کے ساتھ، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ تو وہ ہمارے عالموں کی طرف اس کو منسوخ کر دیتے ہیں کہ بھائی وہ عالم مسجد کا امام ہے اور اس نے وہ بھی بناتا ہے تو اس کا دیکھا دیکھی بناتے ہیں، یا وہ بھی کہتا ہے تو اس کی بات کو سنتے ہیں۔ تو ایسے ہی ایک شخص تھا، یہ کہیں بہار کی طرف کا ہے، اور اس نے بھی یہی بات بولی، تو وہاں ہمارے ایک دوست ہیں، احباب ہیں، انہوں نے فون کیا مجھ کو، بھائی ایسا ایسا مسئلہ ہے۔ میں نے کہا بھائی اس کو کال پہ لے لو۔ کال پہ لے کے جب میں نے اس کی بات کی، اس کو 2-4 کھری کھوٹی سنائی، اس کے بعد اس نے اس عالم کا نمبر دیا، ان سے بھی میں نے پوچھا تو آپ گفتگو سماعت فرمائیں، اس کے بعد ایک دوسری ریکارڈنگ میں لگاؤں گا، وہ بھی میں آپ کو سمجھاؤں گا، پہلے آپ یہ گفتگو سماعت فرمائیں۔ کسی سے بات کر رہے ہیں؟ ہلو، تو صدر کے یا کیا کہلا ان کے سے دے لائن پر بانل تو تھوڑا مذاق بجھاتا دلی سے پنل بار اب हमरा نمبر کا ان کا نمبر نہیں تھے تو میں نے کہا ارے یار بات کرے کرلا اور کچھ نہیں کہ कोनो फायदा बा تو تے बات करबे मैंने क्या फायदा बा ई पर बताओ ना ई पर बताओ ना क्या फायदा बा हमरा ई पहले बताओ ना फायदा गलत काम करे तारा सन मैंने और के रखा ये बताओ अच्छा तो ये बताओ का कहिए वाला सर क्या हां बताओ क्या होला तो बताइए तुम ना का जैसे ओमे फंक्शन का बोल बा डीजे बा डंका बा और का सुन लिए हजरत। हेलो हेलो हेलो। अस्सलाम ये सलाम अलैकुम नहीं होता, अस्सलामु अलैकुम होता है। अस्सलाम वालेकुम, बोलिए। हाँ ये बताइए, ये जो आप लोग ताजिया वाजिया जो बना रहे हैं, जो ढोल ताशा बजा रहे हैं, जो डीजे वीजे बजा रहे हैं, डंडा बंडा खाना वाला खेल रहे हैं, किसने सिखाया आपको? क्या नहीं होता है क्या? कोई तो बनाया होगा ना। अच्छा एक बात बताएं, बोलिए। ये शादी में जो डीजे वीजे बजता है तो कोई तो बजाया होगा, इसीलिए बजाते हो? तो शादी में जो नहीं, शादी में जो डीजे वीजे बजता है, नाच गाना होता है, ये सब क्या बनाया गया है? ये सब बनाने के लिए मना है। अब जैसे शराब भी बनाई गई तो उसको पियोगे? यूज नहीं होगा तो ये हाँ, तो शराब भी बनाया गया है तो उसको भी पियोगे, खंजीर भी है उसको भी खाओगे, खाने वाला खरीद कर रहा है तो आप भी खाओगे। जो खाता है तो खरीद करेगा, तो आप भी खाओगे। मैं क्या पूछ रहा हूँ, आप भी खाओगे, वो भी तो बनाया गया है। हम नहीं खाते हैं तो कैसे खा सकते हैं? हम नहीं खाते हैं तो कैसे खा सकते हैं? आवाज नहीं आ रही है आपकी। हम नहीं खाते हैं तो कैसे खा सकते हैं? तो वही तो पूछ रहा हूँ, जब आप नहीं खाते तो क्यों नहीं खाते हैं, वजह क्या है उसका? तो यूपी या बिहार में हर जगह खाता है, ऐसे थोड़ी बात है। मैं पूछ रहा हूँ, आप नहीं खाते हैं उसकी वजह क्या है? नहीं खाते हैं उसकी वजह क्या है? क्या वजह है उसकी, क्यों नहीं खाते हैं, वजह क्या है? ऐसा थोड़ी बात है, हम नहीं। अरे तो नहीं खाते हैं तो उसकी कोई वजह तो होगी। खाता है किसी मदरसे में गए हो, किसी मदरसे में कभी बैठे हो, मौलाना के सामने कभी तालीम हासिल किए हो? मौलाना के सामने तो हम खुद नहीं बैठते हैं। तो नहीं बैठते हो तो क्यों नहीं बैठते हो? इसीलिए तो झोला झंडी वाला काम कर रहे हो, नहीं पढ़े हो, नहीं लिखे हो, तो तुमको क्या पता अल्लाह के वलियों का क्या शान है, अल्लाह के वलियों ने क्या सिखाया? ऐसा बात नहीं है। क्या ऐसा बात नहीं है? यहाँ तो एक ही गो मौलवी है ना। कौन सा एक ही गो मौलवी है?
पूछिए, इन्हीं से पूछिए, कौन मौलवी है? लाओ बात कराओ हमारी, आप पूछिए, इन्हीं से पूछिए, नंबर भी भेजे हैं। बात कराओ मेरी। कौन सा मौलवी ऐसा है जो तुमको ताजिया बनाने का हुक्म दे रहा है? जरा बात कराओ मेरी। ताजिया नहीं, एक कोई मौलवी है ना यहाँ पे हम लोग की तरफ। हाँ तो कौन सा मौलवी ऐसा आ गया जो तुमको ताजिया बनाने के लिए दे रहा है? यहाँ बहुत सारा मौलवी है। लाओ बात कराओ एक मौलवी से। मौलवी का नंबर नहीं क्या उतर लगे? नहीं, आप बात कराओ। भेज दे रहे हैं, हम नहीं बात करते हैं उससे। अच्छा तो एक बात मुझे बताओ कि अगर कोई मौलाना गू खाएगा तो तुम भी खाओगे? हैं? आप ऐसा बात बोल रहे अरे हैं? कोई मौलाना गू खाएगा तो तुम भी गू आप खाओगे? ऐसा बात बोल रहे हैं ना, आप मौलवी नहीं हाँ, हैं। नहीं आप कौन है फिर? आप मौलवी आप ऐसे लोगों नहीं की हैं। वजह से वहाबी देवबंदी हम लोगों के ऊपर इल्जाम लगाता है, आला हजरत के ऊपर उंगली उठाता है, वलियों की शान में गुस्ताखी करता है। आप भी लोग तो ऐसे किए हैं तबे ना हो अरे रहा है। अभी सामने आप- सामने ऐसा तुम आप सामने ऐसा- सुनो मेरी बात सुनो, अभी वो आपसे बोले तुम बात सुनो। तुमने ऐसा अभी मुझे जो बोलता है तो अभी जो तुम अभी जो तुमने अल्फाज इस्तेमाल किया ना कि आप ही सब ने ऐसे किया नहीं है, बोलना चाहिए ना। पहले बात सुनो। ऐसे नहीं बोलना चाहिए ना, मौलवी जब ऐसे बोलेगा अबे तो जो तो मौलवी दूसरा अगर गू मौलवी खाएगा तो तुम भी गू बोलेगा। खाओगे क्या? या उसको समझाओगे मौलाना साहब तुम पढ़े लिखे हो कि क्या कर रहे हो? लगाइए फोन लगाइए, दे रहे हैं नंबर। लगाइए फोन लगाइए। तुम जो अभी अल्फाज यूज किए हो कि आप ही लोग बनाए होंगे, तो आप लोग में कौन कौन शामिल हुआ? अब आपसे तो बोल रहे हैं ऐसा बात की क्या बताएं हम? क्या बोल रहे हैं? हेलो जमशेद भाई। हेलो तुम लोग अपने आप को बरेलवी कहते हो, अपने आप को क्या कहते हैं, सुन्नी कहते हो। तुम लोगों को शर्म नहीं आती है? लगाइए। हाँ नंबर दो। हाँ लिखिए, 99 हजरत लगाइए नंबर, बल्ले वही बताए हैं इन लोगों का। 35 हाँ 35 84 84। लाइन पर बना रहो। क्या नाम है इनका? इनका रौफ नाम है। जरा म्यूट करो अपना मोबाइल। हाँ अपना न्यूज कर। है हाँ जी, अभी वो उसका नंबर बिजी बता रहा है। चलो अभी लगाओ दोबारा, कितना देर बिजी रहेगा? मिंटू तू ही लगा देता। लगाओ दोबारा लगाओ। अरे झगड़ा हो गया, हम ना बोलेंगे, ये सब चलते झगड़ा होगा। एक बार हम लगा होता नहीं, फैन से लगा होता नहीं। 84। अभी कान लगा के सुनना, ठीक है? कुछ बोलना नहीं बीच में। हम नहीं उससे बातें नहीं करते हैं हम। अरे तुम लोगों को शर्म आना चाहिए। ये सब जो खुराफातें निकाली गई हैं, ये बादशाह तैमूर ने निकाली है, और तुम इसको वलियों की तरफ निस्बत कर देते हो। शर्म नहीं आती है तुम लोगों को? है? अरे तुमको अगर मुहर्रम में हेलो हेलो ये मौलाना रऊफ साहब बात कर रहे हैं जी। मौलाना साहब कहाँ से फारिग हैं आप? जी। हम तो कोलकाता में ही पढ़ा है, उसके बाद जो है। कौन से मदरसे में? हाँ जकरिया स्टेट में। जकरिया स्टेट में किसका मदरसा है वो? मसलक अहले सुन्नत बरेलवी है? हाँ बरेलवी है वो। तो बरेलवी के किस आलिम ने आपको ताजिया बनाने का हुक्म दिया है? बरेलवी के किस आलिम ने, क्या मसलक आला हजरत में आला हजरत ने आपको ताजिया बनाना जायज बताया है? ना, इस तरह की तो बात नहीं है। तो आप ताजिया क्यों बनवा रहे हैं? ये कहाँ ताजिया बनवा रहे हैं? ये आपके यहाँ ताजिया, ये ढोल, ये ढगाड़ा, ये डंटा, ये पैना, ये सब क्यों निकल रहा इस तरह है? की कुछ बात नहीं है। तो आपका तो नंबर दिया किसी ने कि भाई आप ताजिया बनवाने में आगे हैं। हाँ नंबर दिया है कोई, लेकिन क्यों? हमारे यहाँ इस तरह की बात नहीं है। तो आपके गांव में ताजिया वगैरह नहीं निकलता है? ना। अच्छा ये बता दें मुफ्ती आलिम साहब कि अगर कोई ताजिया निकाले और इस तरीके का खुराफात करे, उस पर क्या हुक्म लगेगा? अरे ममानियत है, सब नहीं करना चाहिए। ये सब नहीं करना चाहिए। जितना कुरान खानी हो जाए जितना कुरान खानी हो जाए, गरीबों को, मिस्किनों को खाना खिला दिया जाए, शरबत पिला दिया जाए, अपने घर में सवाब वही है। अपने घर का लंगर का एहतमाम किया जाए,
है ना, जी, अपने गरीब मिस्किनों का ख्याल जो रखा जाए। सलाहियत है उनको करना चाहिए। हाँ, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में महफिल कराई जाए, है ना, और हाँ। जितना उनके नाम पे लंगर लुटाना, शरबत लुटाना, पैसा लुटाना, बच्चों को खिलाना, यतीमों का ख्याल रखना, बेवाओं का ख्याल रखना, मस्जिदों का ख्याल रखना, मदरसों का ख्याल रखना, अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखना, यही किया करना चाहिए ना। जी जी चले, बहुत बहुत शुक्रिया, यही पूछना था। रख दीजिए फोन इनका अरमान भाई। जी रख दे रहा हूँ। हाँ मिंटू अब बात कर, तोर मौलवी बता दे लखो। कौन मौलवी बताया रे मिंटू? अरे यार बहुत झूठा है वो, इसी से हम बात नहीं करते हैं, बहुत झूठा है। अरे वो तो खुद लानत भेज दिया, वो तो खुद ममानियत बोल दिया। वो भी वही काम करेगा तो तुम झूठ बोल रहे हो या मौलवी झूठ बोल रहा है? हाँ बोल, अब बता दे। हैं? सबसे झूठा है वही है। कैसे झूठा है? वो तो ममानियत बोल दिया, वो तो मना कर दिया। अभी बोल रहा है कि नहीं करना चाहिए, आप वही हाँ। करवाते हैं। अच्छा ठीक है, दोबारा कॉल लगाओ और इसकी बात कराओ मिंटू की। जी हम ठीक है। बात नहीं करते हैं। क्यों नहीं बात करोगे? तुम किसी पे इल्जाम लगा रहे हो, तुम बात नहीं करोगे? अरमान भाई हाँ? पूछिए। अरमान भाई, किसी पे चोरी का इल्जाम लगाएगा तो ये बात नहीं करेगा। हाँ यही तो बोला है कि यही मौलवी, लेकिन ये तो मौलवी इनकार कर दिया। भाई हम बात नहीं करते हैं उससे। नहीं तो बात नहीं, सुनो, बात नहीं करते तो तुम इल्जाम कैसे लगा रहे हो? वो तो मना कर रहा है। इल्जाम लगाएंगे। चलो, सुनो, तुम्हारा नाम लेके हम पूछते हैं कि मिंटू बोल रहा है कि तुम ताजिया निकालते हो, है ना? तो हम उसका नहीं जा रहे हैं। नहीं तो तुम झूठ क्यों बोले फिर? ऐसा थोड़ी बात है। हम जब तुम मदरसे नहीं गए, सुनो इधर, जब तुम मदरसे नहीं गए, तुम किताब नहीं पढ़े, तुम आलिमों की सोबत में नहीं बैठे, तुम वलियों की शान नहीं जानते हो, तो तुम ये ताजिया निकालना और ये ढोल तमाशा निकालना है और तुम अपने आप को बरेलवी कहते हो, तुमको शर्म नहीं आता है? अरे यार जोल्हा इंसान। और कोई दूसरा वो काट दिया, कट गया। नामकुल बदनाम करता है मुसलमानों को खाली तुम लोग ये यही सब तो काम बात करके। है। उसका मौलवी तो ठीक है, ये सब नौजवान जो लड़का है ना, ये सब बहुत ज्यादा बदमाश हो गया है। इसको कहा, ये मिंटू चला गया कहाँ है? और ये कट गया इसका फोन। लगा इसको कमीने को दोबारा। हाँ इसी को लगा रहे हैं, रखिए। ये इतना जल्दी नहीं उठाने वाला है। काट दिया फोन। चलिए इतने पर ही समझ जाएगा। समझ नहीं जाएगा, अब इसको तुम फोन लगाओ। नहीं रिसीव कर रहा है ना? हाँ, रिसीव नहीं कर रहा है। लगाओ, दोबारा लगाओ, उसको नंबर दो। हाँ तो लिखिए 91। रुको, पहले लगाओ तुम। हाँ रिसीव किया। हेलो जमशेद भाई, इसको अच्छा तरीका से समझा दीजिए कि मतलब ये समझ ले, मतलब हेलो। कोई जैसे नौजवान लड़का है ना, वो सब मिलकर ये सब काम कर रहा है खुरपात। हेलो मिंटू, हेलो मिंटू। बोल रहे हैं मिंटू। देखो, ये हक की पहचान है कि कभी कोई गलत काम करता है ना तो हक से भागता है। अल्लाह तबारक व ताला ने हर हक और बातिल की यही पहचान बताई है कि जब हक वाला सामने आता है ना तो बातिल मुंह छुपाता है और भागता है। ठीक है, जब तुम यहाँ तो भाग जाओगे, आखिरत में क्या करोगे जब तुम्हारी वहां पकड़ होगी? कब्र में क्या करोगे जब तुम्हारी पकड़ होगी? कैसे भागोगे वहां पे? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? अरे सुन रहे हो मेरी बात? साहब का नंबर दे। तुम सुन रहे हो मेरी बात? कब्र में तुम्हारी पकड़ होगी तो तुम कब्र से कैसे भागोगे? हैं? क्या मुंह दिखाओगे जा करके अपने नबी को? यही दिखाओगे कि हम यही खुराफात कर रहे थे दुनिया में, और इल्जाम लगाते हो कि हम बरेलवी हैं। सामने तुम होते ना तो तुमको जूता से मार के समझाते हम, समझे? मज़ारों पे तो खूब जाता है, लेकिन कोई इसका अरे तो मज़ारों पे जाता है, इसको मज़ारों पे जाने का तरीका मालूम है? कभी मौलवी के सामने बैठा है? कभी है? कभी मदरसा गया है?
इतना बड़ा घोड़ा सांड हो गया है, इसको अकल नहीं है? बोल रहा है हम ही मेंबर है। हैं? बोल रहे हैं हम ही मेंबर है। अरे तुम मेंबर हो तो तुमको शर्म नहीं आता है? नमाज पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? अरे नमाज पढ़ते हो? इसका बस की बात नहीं है हजरत। अभी तुम अगर हमसे बात नहीं किए तो तुम्हारा ये रिकॉर्डिंग उठा के डाल देंगे हम यूट्यूब पर तुम्हारे नंबर के साथ। इतना फोन आएगा ना, इतना फोन आएगा कि तुम मर जाओगे उठाते उठाते। भाग गया, काट दिया। तो सामईन इकराम, आपने सुना कि ऐसे ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए और किस तरीके से पेश आना चाहिए, वो आपने सुना। अब जो मैं आपको दूसरी रिकॉर्डिंग सुनाने जा रहा हूँ, ये सिकंदरपुर यूपी उत्तर प्रदेश में कहीं पड़ता है। वहाँ पे कुछ सैयद हैं जो अपने आप को नाम निहाद सैयद कहते हैं। हालांकि सैयद की जो पहचान और सैयद का जो तरीका होता है, उसके ताल्लुक़ से हमने पढ़ाई की, पढ़ा, समझा, देखा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो सैयद अपने आप को कहे और वो सहाबा इकराम की शान में गुस्ताखी करे और सुन्नत रसूल को तर्क करे और ऐसा काम करे कि जिससे आवाम गुमराही की तरफ जाए या आवाम इस हद तक पहुंच जाए कि उसके ऊपर कुफ्र का फतवा लग जाए, और वो काम सैयद उसको सिखाए। मिसाल के तौर पे सहाबा का तबर्रा करना, सहाबा की शान में गुस्ताखियाँ करना, उनको बुरा भला कहना, ये ऐसा काम है कि हर इंसान को हद कुफ्र तक ले जाएगा, उसके ऊपर कुफ्र का फतवा लग जाएगा। तो ऐसे नाम निहाद सैयद जो हैं, उनको कुछ लोग सैयद बना करके और उनसे बैत करते हैं, उनके पास बैठते हैं, उनकी सोहबत में रहते हैं। ऐसे एक भाई हमारा जो है कुछ इसी तरीके से बहक रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक हमारे ग़ुलाम गौस भाई हैं, उन्होंने जो है मुझे कॉल किया और इसका नंबर दिया। उसके बाद इससे मैंने गुफ्तगू की। इस भाई ने हालांकि तौबा की कि आगे से मैं इस तरीके की हरकत नहीं करूँगा, उनके पास नहीं बैठूँगा। तो ये गुफ्तगू भी आप समाअत फरमाएं। इसीलिए हम कहते हैं कि अपने बच्चों को दीनी तालीम दें और सैयद की पहचान बताएं। हर कोई सैयद जिसका कोई शजरे का पता नहीं, उसके शजरे में तज़ाद हैं और वो अपने आप को सैयद बनाए बैठा है। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि सैयद के अंदर अगर ये चीज़ पाई जाए कि वो सहाबा की शान में गुस्ताखी करे या दीन में से, ज़रूरियात दीन में से किसी चीज़ का इनकार कर दे, तो फिर सैयद नहीं रह जाता। तो ऐसे लोगों से आप लोगों को भी बचना है। क्या आज अपने आप को अहले हदीस के अंदर सैयद नहीं कहते, लेकिन क्या करते हैं वो हुजूर की शान में गुस्ताखी। क्या शिया में सैयद नहीं कहते अपने आप को, रावजियों में सैयद नहीं कहते। तो ऐसे सैयदों से आप अपने दामन को बचाएं, ठीक। और जो वाकई में सैयद हैं उन पे अपनी जान कुर्बान करें। तो आप एक रिकॉर्डिंग सुने कि किस तरीके से इसको समझाया। समझाने के बाद इस भाई ने तौबा की और अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ साथ बहुत लोगों ने तौबा की। तो इस काम को इंशाअल्लाह हम लोग ऐसे ही करते रहेंगे। तो आप सुने और दुआ में याद रखें, रिकॉर्डिंग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आम लोग तक ये पहुँचे और लोग ऐसे सैयदों से जो अपने आप को सैयद कहते हैं उनसे बचें। मैं सैयद इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि अगर मैं ना कहूँ तो आवाम पूरी तरीके से समझेगी नहीं। और दुआ में याद रखें और एक चीज़ का ध्यान रखें भाई कि रिकॉर्डिंग को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, क्योंकि हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, जान हथेली पे लेके काम करते हैं और आप तक पहुंचा देते हैं। हर चीज़ की हकीकत खोल के बयान कर देते हैं। फ़ैसला आप लोगों को करना होता है। तो आप लोग इसको ऐसी जगह, ऐसे भाइयों तक पहुंचाएं जो लोगों को और अपने अहबाब को, अपने जानकार दोस्तों को समझा सके और इसको सीखे, इसको समझे और उन तक पहुंचाए और ऐसे लोगों से उनकी हिफाजत कर सके। तो ये काम हमारे अकेले का नहीं है, हम सबको मिलकर करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग इसी तरीके से प्यार मोहब्बत देते रहें, दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हेलो हेलो हेलो
आवाज आ रही है भाई? हाँ बोलिए। मतलब कैसे, खैरियत से हैं? जी सब दुआ है। भाईजान नाम क्या है आपका? जी सर। आपका नाम क्या है? शफी अहमद। शफी अहमद साहब, जमशेद अली कादरी बोल रहा हूँ मैं, कहाँ से? दिल्ली से। जी बोलिए। वो एक किसी ने वीडियो, जैसे वो ग्रुप है ना ताजियादारी के ऊपर जो जी ग्रुप बना हुआ है, जी जी उसमें आपकी एक वॉइस आई थी, वॉइस सुन रहा था मैं आपकी। इसमें आप जी कह रहे थे कि शादी ब्याह में ढोल ताशा बजता है तो शादी जी बंद कर दो, है ना? जी। और मुहर्रम में ढोल ताशा बजता है तो ढोल ताशे को बंद करोगे या ताजिया बंद करोगे? जी अच्छा, तो अच्छा एक बात बताएं, ये शादी जी करना सुन्नत रसूल साबित है ना शरीयत में? जी हाँ, जी शादी करना सुन्नत रसूल साबित है ना शरीयत में? जी। अच्छा, रोजा रखना, हज करना, जक़ात देना, और क्या कहता है, कोई भी काम जो शरीयत के मुताबिक हो, जो शरीयत से साबित हो, तो उसके बारे में आप क्या जानते हैं, कुछ जानते हैं? ऐसा है बात। हम्म, पहले एक बात सुनिए, हम आपसे कोई बहस मुबाहिसा नहीं कर रहे हैं, नहीं ना ना ना, देखिए मैंने बहस तो किया ही नहीं, मैं तो सुनिए, चाहता हूँ या पहले तो आपकी हमारी इस्लाह हो पहले जाए या मेरी इस्लाह हो जाए। सुनिए सुनिए एक मिनट, हमारी पहले बात सुनिए। इस्लाह जब कीजिएगा ना, इस्लाह बिगड़े हुए लोगों को किया जाता है, ठीक है? पहले देखिए, हम हमारी पहले पूरी बात सुन लीजिए, और हम आपसे माजरत चाहते हैं। हमें कोई आपसे बहस मुबाहिसा भी नहीं चाहिए। देखिए पूरी हम बात करके ये हमारी कहना, भी बात सुनिएगा ना, अकेले हम अपनी बात मत जी जी करिएगा, जी हमारी आपका भी भी सुनेंगे, सुनिएगा। पहले हमारी पूरी बात सुन लीजिए, हम बता रहे हैं आपको। देखिए ऐसा है कि हम गुलाम गौस भाई जो हैं, सुन रहे हैं आप हमारी बात? जी जी सुन रहा हूँ, मुखातिब हूँ आपसे। जी, गुलाम गौस भाई जो हैं वो हमारे बहुत अच्छे दोस्तों में से हैं। जब वो सिकंदरपुर थे, हमसे बहुत अच्छा रास्ता था उनका, और अभी भी है माशाल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं। और उनसे हमारे बारे में आप अगर उनका कोई आपसे रास्ता हो तो पता कर लीजिएगा। हम जहाँ तक मसले की बात है, तो हम ना कोई आलिम है, ना कोई उलमा है कि हम आपको मसले का जो है फतवा का ये करेंगे। बात ये है कि और जो हम वीडियो क्लिप अभी डाले हैं, वो हम उसके लिए माजरत चाहते हैं। इसलिए माजरत चाहते हैं कि हम ये नहीं समझ पाए कि वो वहाँ के सैयद साहब का वो जवाब था। हम इनको जो बोले थे, गुलाम गौस भाई को, हम इसलिए बोले थे कि ये मामला 4 साल 3 साल 5 साल पहले का था, और हमने इनसे ये कहा कि देखो वो वाले रसूल हैं, तो कम से कम कोई भी बात अगर वो कुछ गलत किए हैं या कर रहे हैं तो वो उनके साथ है। या आप भी जो हैं गुलाम गौस भाई, वो भी कोई मौलाना और मुफ्ती नहीं है, वो भी हमारे ही जैसे एक आम ये हैं। वो ठीक है कि माशाल्लाह आप लोगों के सोहबत में रह करके जो है वो दीन फैला रहे हैं, कर रहे हैं, वो अलग बात है। तो हमारा उनसे सिर्फ ये था कि इस तरीके का जो है किसी पर इल्जाम लगाना कि वो सीओ में निकाह किए हैं, चाहे जो है जाहिल हैं, जोहला हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, इन सब बातों पे हमने उनको एक ये के तहत जो है हमने उनको ये किया। अब उस पर जो है मुंबई के इरशाद साहब जो है एक क्लिक हमको भेजे बनाए, तो हम ये नहीं समझ पाए कि उनका क्लिक है। हम अली सिर्फ देखे ना, तो हम समझे कोई अली नाम का कोई आदमी है, तो हम उसकी बात के जवाब में जो है वो क्लिक डाले। जब दोबारा उन्होंने फिर उसके बारे में उन्होंने जब ये किया है, जब हम देखे उनका फोटो, तो हम उसका जवाब भी नहीं डाले हैं, इसलिए कि हम आले रसूल की हर कदम पे इज्जत करते हैं। हम उनकी जवाब एक भी लफ्ज़ नहीं कर सकते हैं। अब रही बात कि जो आप कह रहे हैं कि हमसे पूछ रहे हैं, तो हमें इन सब से कोई ये नहीं है, ठीक है? अब बताइए आप क्या कह रहे हैं? आप बताइए। आप एक चीज मैं आपको पहले बता दूं, जो आपने कहा ना कि आले रसूल आप उनको मानते हैं, जी, पहली चीज मैं आपको ये बता दूं कि शरीयत का जो उसूल और कानून है उसको पहले आपको समझ लेना चाहिए। मिसाल के तौर पे
आदम अलैहिस्सलाम कौन थे? नबी। जी क्या आदम अलैहिस्सलाम का जो सगा बेटा क्या कुफ्र पे नहीं मरा? क्या काफिर नहीं बिल्कुल हुआ? बिल्कुल क्या हुआ, नबियों के बेटों ने कुफ्र नहीं किया? बिल्कुल किया। किया ना। तो जब हम जी शरीयत का जो उसूल और कानून ये है कि जब तुम देखो कि कोई सैयद भी बहक गया, शरीयत से हट गया, जी सुन्नत रसूल को तर्क कर दिया, सुन्नत सहाबा को तर्क कर दिया, तो फिर वो सैयद की सनद उससे छीन ली जाती है, जी। वो दुनियावी सैयद कहलाता है। देखिए हजरत सुनिए, सुने इस पूरी चीज को बात हम सुने, जान रहे हैं पूरी हजरत। बात सुने ना, पहले जी पूरी बात सुने। जी 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 देखिए जी ठीक है, बोलिए। जहां तक निकाह का सवाल है, तो मेरे भाई निकाह सुन्नत रसूल और शरीयत से साबित है। जी अब मिसाल के तौर पे जैसे कुरान है, कुरान पढ़ना क्या है, जी उसका देखना भी क्या है, सवाब है, पढ़ना भी सवाब है, उसको जी सुनना भी जी सवाब है, जी उसको जी रखना भी सवाब है ना। जी जी तो जी हजरत। अगर कोई शख्स ये नियम बना दे कि भाई एक शख्स कुरान पढ़ेगा, दूसरा ढोल बजा के नाचेगा उसके आजू बाजू, तो ये जो तरीका है ये गलत है। जी कुरान पढ़ना साबित है लेकिन ये तरीका साबित नहीं है। अब जी कोई निकाह के अंदर ढोल बाजा बजा रहा, तो निकाह तो साबित है लेकिन ये ढोल बाजा साबित नहीं है, ठीक है। जी अब कोई मिलादुन नबी जी में डांस कर रहा है या डीजे चला रहा है, तो मिलादुन नबी तो साबित है लेकिन ये डीजे साबित नहीं है। तो जी सर, जी सुन्नत जी जी सुन्नत सुन्नत को नहीं छोड़ा जाएगा, लेकिन ये जो ताजिए की बात है ना कि जो ताजिए में ढोल बाजा बज रहा है तो नाता भी, दोनों ही साबित नहीं है। जी ये बादशाह तैमूर ने एक, जब उसको बादशाहत मिली थी तो इसने स्टार्ट करवाया था, और बादशाह तैमूर कोई शरीयत का पाबंद या कोई मौलवी मुफ्ती नहीं था, नहीं नहीं, वो तो जालिम बादशाह था। ठीक है ना। तो उसने ये चीज शुरू करवाई थी। अब उस चीज को आप ये कहेंगे, उसको निकाह से जोड़ेंगे और ये कहेंगे कि जिस तरीके से निकाह में ढोल बाजा बजता तो निकाह भी बंद करा दो, ये जहालत है, जी ठीक है। जब जो चीज, एक चीज जी, अरे शरीयत से अरे जो चीज हजरत साबित है, अरे हजरत सुनिए हजरत। अभी देखिए मैंने कितने प्यार से आपको सुना, जी मैंने सुना ना आपको, कितने प्यार से सुना। मैंने कहा जी या तो आपकी जी इस्लाह जी होगी या मेरी होगी, है ना। जी, नहीं तो मैं तो एक्सेप्ट कर लिया ना, पहले ही मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ ना हजरत। अब बताइए। मैं वही और आपको सबसे समझाना बड़ी चाह बात रहा ये हूँ, है मेरी कि बात जब हम सुने, मेरी बात सुने। जी 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 समझाइए जी। देखिए मेरे भाई, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, अल्लाह तबारक व जी तआला ने हर इंसान को, हर शख्स को अपने अपने मुकाम का आलिम बनाया है। आलिम का माना होता है जानना, समझना, जी जी उस जी चीज को सीख लेना। मिसाल के तौर पे एक इंजीनियर है, जी अब वो 20 साल की सर्विस इंजीनियरिंग 20 साल पढ़ के आया है, तो जाहिर सी बात है कि वो इंजीनियरिंग तुमसे ज्यादा जानता होगा। जी जी अगर बिल्कुल तुम उसको, जानता है। हाँ, अगर तुम उसको जाकर के बोलोगे नहीं ये चीज ऐसे लगाओ, तो वो कहेगा साला मैं पढ़ के आया हूँ 20 साल, ये मुझे सिखा रहा है, तो ये जहालत है। जी अब जी इसी तरीके से जो कलेक्टर होता है, जो जो अपने अपने ओहदे का माहिर होता है, उसका जो काम होता है उससे बेहतर कोई नहीं करेगा। जाहिल आदमी नहीं करेगा, अनजान आदमी जिसको उसका इल्म नहीं है वो नहीं करेगा, और उसको नसीहत देना भी नहीं उसका करेगा। गलत होगा। जी जी इसी तरीके से अल्लाह तबारक व ताला ने जब तुम्हारे ऊपर आलिम बिठाए हैं, मुफ्ती बिठाए हैं, आलिम का मतलब जानते हैं, एक आलिम 7-8 साल मकतब में तालीम हासिल करता है, तब उसको आलिम की डिग्री मिलती है। जी हजरत जी। और एक मुफ्ती 17-18 साल पढ़ता है तो उसको मुफ्ती की सनद मिलती है, समझ रहे हैं। तो जो जी आदमी 17-18 साल पढ़ के आया, आप लोग उसको शरीयत समझाने के लिए निकल जाते हैं कि नहीं ताजिया अगर बंद करोगे तो फिर नहीं निकाह नहीं भी बंद नहीं करो। नहीं, तो सुनिए एक मिनट, यही बात हम आपको बताना चाह रहे हैं ना। हम उनकी उनकी बातों के जवाब हम उनसे माफी के तलब जा रहे हैं, और वीडियो भी डालेंगे माफी का, इसलिए कि देखिए हम उनको नहीं, हमें कहने का मतलब ये है, सुनिए हमारी बात एक मिनट हजरत। हमें कहने का मतलब ये है कि ठीक है गुलाम गौस भाई इस लाइन में हैं, लेकिन हम यही बात उनको समझाए कि ठीक है अगर ये बात इरशाद साहब बोल रहे हैं, मुफ्ती साहब बोल रहे हैं, तो ये बात तो समझ में आती है भाई। लेकिन अब मान लीजिए कि अब ये बोल रहे हैं इस तरीके से, और वो भी देखिए कहने का मतलब है कि वो गुस्ताख हैं या कुछ भी हैं, अब वो जाने। लेकिन कहने का मतलब है कि आप मुफ्ती साहब हैं, आप अगर बोल रहे हैं तो बिल्कुल क्या नाम है, कुरान और हदीस के रोशनी में बोल रहे हैं, जायज है। लेकिन अब हम अगर आपको बोले तो ये कहाँ की ये बात बन रही है? वही मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिनको आप
जिनको आप सैयद की सनद देते हैं ना, जाएंगे इसी तरीके से। अगर कोई सैयद को तुम देखो कि वो फिर रहा है, और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि एक आला हजरत का बहुत ही बेहतरीन वाकया गुजरा कि जब आला हजरत पालकी में चलते थे, पालकी में जाते थे, किसी सेठ ने उनको पालकी भेजी, कहीं प्रोग्राम में जा रहे थे, तो जब पालकी वाले ने पालकी उठाई तो जब आप बैठे तो आपको एक खुशबू आई, आपने बोला इस पालकी को नीचे रखो, और आपने कहा कि मुझे एक सैयद की खुशबू आ रही है, तुम में से सैयद कौन है, सच सच बताओ। तो एक जो पालकी उठाने वाला था उसने कहा कि हुजूर मैं सैयद हूँ। आपने फौरन रुजू किया और कहा कि मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं सैयद मेरी पालकी उठाए, आप बैठे मैं आपकी पालकी उठाऊंगा। हाँ मैं आपकी पालकी उठाऊंगा। तो ये मुझे बताएं कि सैयदों का जो मकाम और मर्तबा है और सैयद की जो पहचान है, मुंह से कहने से सैयद अगर कोई हो जाए, आज की तारीख में तो ये अहले हदीस भी अपने आप को सैयद कहते हैं, तो क्या सैयद मान लें उनको? जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुर्दा माने, उनके वसीले का इनकार करे, उनके मदद का इनकार करे, उनको बिल्कुल अखीर जाने, तो क्या ऐसे सैयद को हम सैयद मान लेंगे? नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगे। अब सिकंदरपुर के जो सैयद आपने बताया ना, सबसे पहले उनके शजरे में तजाद बहुत ज्यादा है। दूसरी चीज, वो सहाबिया को गाली बकते हैं, सहाबा को गाली बकते हैं, हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में बोतान बकते हैं, हजरत अली करमुल्लाह वजुल करीम को पहला खलीफा मानते हैं। क्या हजरत अली करमुल्लाह वजुल करीम पहले खलीफा है या हजरत अबू बकर सिद्दीक पहले खलीफा है? नहीं, अबू बकर सिद्दीक है। तो अब जो हजरत अली को अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पहला खलीफा माने, तो वो गुमराह पे है या नहीं है? बिल्कुल है। अब ऐसे ही लोगों ने क्या हरकत करी है, मैं आपको समझा देता हूँ, आप समझ जाएंगे। देखिए, हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान, दुनिया की जो आवाम होती है ना, वो बहुत रहमदिल होती है, ठीक है? किसी के सामने आप आले रसूल का नाम लेकर के और वाकया बयान करेंगे ना, तो आवाम क्या करेगी? आवाम उसको सुनेगी, अगर उसको इल्म नहीं होगा तो वो रोएगी, उसको इल्म होगा या ना होगा तो भी रोएगी, लेकिन जो इल्म वाला होगा उसकी बात को पकड़ेगा कि कहाँ पे ये गलत बोल रहा है, ठीक है? पहले ये लोग क्या करते हैं, पहले ये लोग आले रसूल के नाम पे, लंगर के नाम पे, फातिया खानी के नाम पे लोगों को अपनी तरफ माइल करते हैं, ठीक है? उसके बाद जो तकरीर वो बयान करते हैं, जो तकरीर में उनको बताते हैं, सिर्फ उतना ही उनको बताते हैं जितने में उसका अकीदा खराब हो जाए। अब कोई बेचारा ना अहल आदमी, जिसको इल्म नहीं है, शरीयत का कुछ मालूम नहीं है, सुन्नत क्या है पता नहीं है, फर्ज क्या है पता नहीं है, वाजिब क्या है पता नहीं है, अगर वो किसी रावजी के पास 10 मिनट बैठे और वो उसको ये कहे भाई देखो हजरत अली पहले खलीफा है, और ये लोग आवाम में गुमराही फैलाते हैं कि हजरत अबू बकर को पहले खलीफा मानते हैं, तो वो आदमी तो वही चीज सीखेगा ना। हाँ। अब वो जब सीख गया, जब उनके अंदर ढल गया, अब उसको कोई दूसरा आदमी समझाएगा तो मजाल है, वो सीख लेगा। इसीलिए कहा गया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जब तुम्हारा बच्चा 6 साल का हो, समझे इसीलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब तुम्हारा बच्चा 6 साल का हो तो उसको नमाज की आदत डालो, उसको तालीम की आदत डालो। कुरान के अंदर सबसे पहला लफ्ज आया इकरा, पढ़ो, ठीक है? तो अपने बच्चों को हम तालीम नहीं देते, हम सिखाते नहीं है, उनको छोड़ देते हैं उनके हाल पर। कुछ लोग सऊदी भेज देते हैं, सऊदी जाके बहक जाता है, कुछ लोग दुबई भेज देते हैं, दुबई जाके बहक जाता है। भाई जैसा तुम अपने बच्चों के अंदर बीज डालोगे वैसा ही पौधा उगेगा ना, पौधा उगेगा, सही बात। तो तुमने अपने बच्चे को कभी सिखाया कि सुन्नत क्या है बेटा, वाजिब क्या है बेटा, फर्ज क्या है बेटा, शरीयत क्या है? कभी सिखाया? नहीं सिखाया। अब तुम तवक्को करोगे कि मेरे मरने के बाद मेरा बेटा मुझे बख्शवा देगा, मेरे लिए दुआ करेगा, मेरे लिए तीजा करेगा, मेरे लिए 40वां करेगा, मेरे लिए कुरान खानी करवाएगा। तो जाहिर सी बात ये है, वो खुद अपने लिए नहीं कुछ कर पाया तो तुम्हारा क्या करेगा? तो यही बात है ना। अब जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, इसमें एक थोड़ी सी कॉमेडी भी आएगी कि स्कूल भेजा आपने बच्चे को, अब आपका बच्चा सीख रहा है A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट और D फॉर डॉग, ठीक है? अब आपका इंतकाल हुआ, मकतब आपने भेजा नहीं, अब कोई बोलेगा भाई अपने अब्बा को बकस, तो क्या पढ़ेगा? A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर डॉग, अल्लाह मेरे अब्बा के ऊपर बकस दे, ऐसे बोलेगा? सही बात। देखिए एक चीज और आपको समझाऊं, जब बच्चा नाबालिग होता है और बाप उसको कुरान सिखाता है,
या सिखवाता है, या कोई किसी मदरसे में मौलवी से तालीम हासिल, जब बच्चा बिस्मिल्लाह पढ़ना सीखता है ना, तो अल्लाह तबारक व ताला उसके बाप के सारे गुनाहों को धो देता है। ये जो छोटे बच्चे होते हैं उनको इतना हाँ, कि पसंद आता है अल्लाह को, उनकी जुबान जी से, तोतली जुबान से, लड़खड़ाई हुई जुबान से अपना नाम सुनना, अपनी कुरान की आयतों को सुनना, अपने नबी का नाम सुनना, अपने वलियों का नाम सुनना, अपने सहाबा, रसूल के सहाबा का नाम सुनना। अब तुम उनको बचपन से 10 साल की उम्र से ताजियादारी में घुसेड़ दोगे, ढोल ताशे में घुसेड़ दोगे, ठीक है, सैयद, झूठे सैयद के ऊपर उनके मेहमान नवाजी में घुसेड़ दोगे, तो ये इस्लाम का, शरीयत का तरीका नहीं है। जी समझ में आई बात? कोई जी भी आज की तारीख में, चाहे आप सहाबा से लेके ताबई, तबे ताबई, इजमाए उम्मत से अगर ये ताजिया साबित कर दें, कौन सा ताजिया? ये जो गलियों में घुमाया जाता है, ये जिसको जी बना करके जाके मिट्टी में दबा दिया जाता है। ताजिए का माना मालूम है आपको? ताजिया कहते हैं किसको? जिससे ईमान ताजा हो। मिसाल के तौर पे घर के अंदर जो मदीने की सीनरी आप लगाते हैं ना, मक्के की सीनरी जो आप लगाते हैं, अजमेर शरीफ की सीनरी लगाते हैं, बगदाद शरीफ की सीनरी लगाते हैं, करबला शरीफ की जो सीनरी लगाते हैं, उसके सामने खड़े होके आप 5 मिनट देखिएगा, आपका ईमान ताजा होगा। जी जी मदीना देखेंगे तो मदीना याद आएगा, मक्का देखेंगे तो मक्का याद आएगा, अजमेर शरीफ देखेंगे तो अजमेर याद आएगा, बगदाद शरीफ देखेंगे तो बगदाद याद आएगा। समझ रहे हैं? ये ताजिया नहीं जो आपने अपने हाथों से उसकी बुनाई कर दी। क्या क्या दिख रहा है उसके अंदर आपको? इमाम हुसैन दिख रहे हैं क्या? क्या दिख रहा है उसके अंदर आपको? आप उसको ले जाते हैं कंधे पे ढोल बाजा बजाते हुए और जाके मिट्टी में दबा देते हैं, क्या फायदा है इसमें? कौन सी शरीयत है ये? हेलो, हाँ बोलिए, सुन रहे हैं। हाँ, तो शरीयत को समझिए, यही मैंने आपको इसलिए कॉल किया। शरीयत को समझिए और शरीयत के पाबंद बनिए। तो आप कौन बोल रहे हैं? जी, मैं जमशेद अली आप कौन कादरी, बोल रहे हैं? जमशेद अली कादरी मेरा नाम है, मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। ठीक है, और मैं जो है उस ग्रुप में इसलिए ऐड मुझे किया गुलाम गौस भाई ने कि जिसकी बात आपको लगे कि ये शख्स थोड़ा राह भटक रहा है तो आप उसको समझाएं, आप उसको बताएं, आप नहीं, उसको शरीयत के जी जी। तो शरीयत के ऊपर सुनिए, लेकर के आए। एक मिनट आपको हम बता दें। हेलो, जी बोले बोले। देखिए ऐसा है हजरत कि आपकी दुआ से इंशाल्लाह माशाल्लाह राह ये से कोई राह से भटका नहीं है। और जहाँ तक सैयद साहब की बात है, ठीक है, तो उनसे हमारा कोई ये नहीं है। हम सिर्फ एक इनको सिर्फ ये कि हम हिसाब से बताए कि देखो वो भी आले रसूल है, हैं, और उसकी अगर कोई गलती है, कोई खता है, तो वो मुफ्ती जैसे मान लीजिए कि इरशाद साहब हैं, उनको पूरा हक है, उनको पूरा ये है, इल्म है कि वो किसी को जो है, जैसे आप हैं या आप लोग जो है किसी को शरीयत के रोशनी में, कुरान शरीफ की रोशनी में, हैं, हदीस की रोशनी में आप लोग किसी की जो है ये कर सकते हैं। लेकिन अब हम जैसे आदमी जो है, वो उनके जैसे आदमी सिर्फ लोगों को ला सकता है। अब आप तक किसी जरिए हमको मिला है तो ये एक अलग बात हो गई। लेकिन अब हम चाहें कि किसी को जो है फतवा दें, किसी को जो है गलत कुरान और हदीस की रोशनी में ये करें, मोबाइल से निकाल के, किताब से निकाल के, तो ये हमको समझ में नहीं आता है, इसीलिए हम बोले। और रही बात इरशाद साहब की, तो उनसे भाई हम माजरत चाहते हैं, हम उनको नहीं समझे इसलिए हमने वो क्लिक जो है बना दिया, डाल दिया। अच्छा, एक बात अगर होगा, आपसे रास्ता हो तो उसके लिए हम माफी चाहते हैं। ना माफी नहीं मांगिए, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, आपके दिमाग में आ जाएगी। एक मस्जिद का इमाम है, 5 टाइम नमाज पढ़ाता है, आप भी उसके पीछे नमाज पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन आप रात को मस्जिद की तरफ से गुजर रहे हैं तो आपने ये देखा कि भाई मस्जिद का जो इमाम है वो अपने हुजरे में चोरी छुपे खंजीर का गोश्त भी खा रहा है और शराब भी पी रहा है, ठीक है। अब सुबह आप रात भर ये चीज सोचते रहे, भाई मस्जिद का इमाम इस तरीके की हरकत कर रहा है तो इसके पीछे तो किसी की नमाज नहीं हो रही है। आप जब सुबह फजर में मस्जिद आए
تو آپ کا یہ فرض ہو گیا کہ آپ جو ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں ان کو آپ آگاہ کریں کہ بھائی امام کی یہ حرکت ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں اور میں حلف اٹھا سکتا ہوں. ٹھیک ہے، آپ کی بات لوگوں نے سنی. ٹھیک ہے، تو امام کا بائیک آؤٹ کیا، اور جو اس کے نزدیکی لوگ تھے، جو اس کے خاص لوگ ہیں، اس نے بائیک آؤٹ نہیں کیا، وہ اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. تو اب آپ ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ سمجھ نہیں رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ تو بری ہو گئے نا، آپ نے تو بتا دیا، آگاہ کر دیا، آپ بری ہو گئے. اب محشر میں آپ کی پکڑ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، آپ بری کر گئے، آپ نے جن کو بچایا، جتنوں کو بچایا اتنوں کو بچا لیا. اب آپ میری طرف آ جائیے. جب ہم اس سید کی تحقیق کر چکے اور ہم جب یہ پتا کر چکے کہ وہ سید نہیں ہے، عوام کو دھوکہ دے رہا ہے، اور اس کے شجرے کے اندر جو ہے بہت زیادہ تضاد ہے، اور نہ ہی کسی خانقاہ سے لے کر کے، نہ ہی کسی معتبر عالم یا معتبر ادارے سے ان کے تعلق سے سید کی سند کی تحریر ہے. ہم تحقیق کر چکے، ہم معلومات کر چکے. اب ہم آپ کو آگاہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اگر ہم غلط ہے تو محشر میں کس کی پکڑ ہوگی؟ ہماری ہوگی. آپ نے جن کو سید بنا کے بیٹھے ہیں، تو ہم نے ان کی تحقیق کر کے آپ کو بتا دیا. ٹھیک، اب آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو ہم بات بتا رہے ہیں آپ اس کی تحقیق کریں، کیونکہ آپ کا علم اتنا سخی نہیں ہے، آپ نہیں کر پائیں گے. ٹھیک ہے، تو اب میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ کی عمر دیکھیے آدھے سے زیادہ نکل چکی ہے. کب بلاوا آئے کسی کا کوئی نہیں معلوم ہے. ٹھیک ہے، آپ سے میری ایک گزارش ہے، سب سے پہلے آپ ایک کام کریں. آپ کی شادی ہو چکی ہے؟ ہلو، ہاں تو بولیے. آپ کی شادی ہو چکی ہے؟ ابھی نہیں. اچھا، ابھی آپ کنوارے ہیں. جی. آپ ایک کام کریں، آپ ایک سنی صحیح العقیدہ، ٹھیک ہے نا، مسلک اعلی حضرت مسجد میں جائیں. جی. امام کے پاس بیٹھیں، امام کے سامنے توبہ استغفار کریں، امام کو اپنا گواہ بنائیں، اور دن میں 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ آپ امام کے پاس جا کر کے دین کو سیکھیں، تعلیم سیکھیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ جی جی اگر ایک دن میں آدھا گھنٹہ تو نکال سکتے ہیں آپ. جی. آدھا گھنٹہ آپ اپنے مسجد کے امام کے پاس جا کے دین کو سیکھیے. یہ جو قرآن دنیا میں آیا ہے یہ صرف ایک کتاب ہی نہیں ہے، یہ آپ کو سکھانے کے لیے آیا ہے، آپ کو بتانے کے لیے آیا ہے، آپ کو راہ حق پہ لانے کے لیے آیا ہے. جی. تو آپ کب سیکھیں گے اس کو؟ کب آپ جو خود کو اپنے اوپر یہ بلیم ڈالتے رہیں گے کہ میں تو جاہل ہوں، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں جاہل ہوں، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں. اللہ نے جب فرما دیا کہ دین کا سیکھنا ہر انسان پہ، مرد عورت پہ فرض ہے، ٹھیک ہے، تو آپ یہ بلیم کب تک ڈالیں گے اپنے اوپر؟ ہاں آ رہا ہے، ابھی آ رہا ہے.